हमारी आज की कविता का शीर्षक है सूनी सी सांझ एक। कवि अपने प्रयोगवादी स्वरूप को यहाँ दर्शाता है। वो सांझ का मानवीकरण करता है और महसूस करता है कि सांझ उसके घर आई है, उसके कमरे में आई है और वो उससे एकांत में बैठकर कुछ देर बतियाना चाहता है। कहता है, सूनी सी सांझ एक दबे पांव मेरे कमरे में आई थी, मुझको भी वहां देख थोड़ा सा कुचाई थी। सांझ दिन का ढलना, रात के आने का आगमन है कि सूचना है। सूनी सी सांझ एक, जहां हर कोई अपने अपने घर जा रहा है, हर कोई अपने अपने काम से आराम चाह रहा है। कहते दबे पांव मेरे कमरे में आई थी, मेरे कमरे में आई थी। मुझे मुझको भी वहां देख थोड़ा सा कुछ आई थी। उसे देख कर कि क्योंकि देखो कि सांझ एक स्त्रीलिंग है और कवि पुल्लिंग है, तो कहता है सकुचाई थी, शर्माई थी। शायद उसे लगा था कि मुझे आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। तभी मेरे मन में यह बात आई थी कि ठीक है, यह अच्छी है, उदास है पर सच्ची है। इसी की सांवली छां में कुछ देर रहूंगा, इसी की सांस की लहर पर बहूंगा, चुपचाप इसी के नीरव तलुओं की लाल छाप देखता कुछ नहीं कहूंगा। एक सूनी सी सांझ दबे पांव मेरे कमरे में आई थी। देखो, कवि यहाँ पर नागरिक बोध की इस कविता में कहना चाहता है कि वास्तव में आज का व्यक्ति प्रकृति के करीब गया ही नहीं। सांझ भी उसी के कमरे में आई। प्रकृति भी कोई संदेश उसे देना चाहती है तो उसी के करीब आकर देना चाहती है। कहता है जैसे ही वो हुई, दिल किया कुछ देर इसी से बतिया लिया जाए। तभी मेरे मन में यह बात आई कि ठीक है, ये अच्छी है, उदास है, सच्ची है। अपने हृदय में देखो, जब हम थके मांदे जिंदगी की उलझनों के बाद लौट कर घर आते हैं तो एक बार मन होता है कि अपने सातवें भाग में जिया जाए। जैसे हम हैं वैसे जी कर देखें। बाहर लोगों के बीच ना जाने कितने मुखौटे पहनने पड़ते हैं, कितने भावों के उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, उन्हें जीना पड़ता है। एक नगर का व्यक्ति जब घर लौटता है तो चाहता है कि कुछ पल वो सहज होकर जी पाए। तो कहता है ठीक है, अच्छी है, उदास है पर सच्ची है। दिन भर भागता दौड़ता, कभी कुछ मिलता है व्यक्ति को, कभी नहीं भी मिलता। सांझ भी ऐसे ही है। जो कुछ वो बटोरती है, जो कुछ वो देखती है, एकदम से छूटता चला सा महसूस होता है उसको। तुमने भी अपने घरों में देखा होगा कि कई बार लोग कहते हैं दिन ढल सा गया, मन उदास सा हो रहा है। ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि जिन रंगों को हम देखकर जिंदगी को जी रहे होते हैं, रात के अंधेरे में वो रंग एक कालिमा की छां में ढकते हुए से नजर आते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे उदासी की सी चादर चारों तरफ बिछ सी रही हो। कहता है उदास है पर सच्ची है। पर सच तो यही है कि जो रंग, जो जीवन हमें मिला है, जो भी जिंदगी की खुशियां हम जी रहे हैं आज और कल में, बहुत फर्क हो जाता है। वो कहता है कि जो कुछ आज हमें मिला है इसी सांझ की तरह एक बार हमसे छूट जाएगा, मिल जाएगा, अलग हो जाएगा। कहता है मुझको भी वहां देख थोड़ा सा कुछ आई थी, तभी मेरे मन में यह बात आई थी कि ठीक है, अच्छी है, उदास है पर सच्ची है। इसी की सांवली छां में कुछ देर रहूंगा। सांवली छां में, इसकी छाया में, इसके प्यार में मैं कुछ देर रहूंगा। इसी की सांस की लहर पर बहूंगा। इसी के सांसों के साथ मैं भी कुछ देर आत्मीय लम्हे गुजार लूंगा। चुपचाप इसी के नीरव तलवों की लाल छाप देखता कुछ नहीं कहूंगा। जैसे ही शाम होती है, ढलती है, वैसे ही लालिमा आसमान में आ जाती है। तो कवि को लगता है कि ये चलती हुई सांझ के पांवों की अरुणाई है, उसका लाल रंग है। तो कहता है कि मैं उसके लाल रंग को कुछ देर निहारता रहूंगा, देखता रहूंगा, पर मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। शायद बहुत देर तक बोलते बोलते इंसान एक शांति की तलाश में बैठता है, एक मौन में रहकर कुछ सुनना चाहता है और कुछ मन ही मन कहना चाहता है।
पर उस सलोनी के पीछे पीछे घुस आई बिजली की बत्तियां, बेहया धड़ धड़ गाड़ियों की, मनुष्यों की खड़ी खड़ी बोलियां। पर जिस मौन को, जिस एकांत को, जिस नीरवता को मैं जीना चाहता था, कहता है इस नगर में जी नहीं पाया, सांझ को भी देख नहीं पाया, क्योंकि सांझ अपनी अरुणाई को, सांझ अपनी थोड़ी से सांवलेपन को, कहता है नगर की चिलचिलाती हुई, चिंघड़ती हुई रोशनियों में अपने आप को खो बैठी थी। उसके पीछे ही पीछे कुछ रोशनियां चली आई थी, धड़ धड़ करती हुई गाड़ियां चली आई थी, कहता है, और मनुष्यों की खड़ी खड़ी बोलियां सुनाई दे रही थी। कहीं भी एकांत नहीं था। शाम था, हर लोग अपने अपने दफ्तरों से घर लौट रहे थे, बाजार से घर लौट रहे थे, अपने दिन के कार्यक्रमों से घर लौट रहे थे। कहीं भी शांति नहीं थी। वे रुकी तो नहीं, आई तो आ ही गई, पर साथ साथ मुरझा गई, उदास हो गई कि उसके वजूद को किसी ने नहीं सराहा, किसी ने आत्मीय रूप से नहीं अपनाने की कोशिश की, मुरझा गई, खत्म होने लगी। उसकी पहले ही मध्यम अरुणाली पर घुटन की एक स्याही सी छा गई। अब देखो ना, सांझ को जन्मने से पहले ही घोट दिया गया। सांझ की श्यामल रंग को किसी ने सराहा ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। उसी की चिंघड़ती हुई रोशनियों में लोग सिर्फ धड़धड़ाती हुई गाड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। कहीं भी कुछ भी तो ऐसा नहीं जहां इंसान अपने अंतस को, अपने अंतर मन को सुन सके। कहता है, सोचा था कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहा, पर मेरे उस भाव का, संकल्प का बस इतना ही रहा। कुछ कहा तो नहीं, पर जिस भाव को लेकर मैं बैठा था, जिस एकांत, जिस नीरवता को मैं जीना चाहता था, कहता बस उसका इतना ही रहा। वो नीरवता उन धड़धड़ाती हुई आवाजों में खो गई, वो शांति कहीं चिंघड़ती हुई रोशनियों में खो गई। कहता है बस इतना ही रहा। यह नहीं, वह ना कहना था जो कि उसकी उदास पर सच्ची लुनाई में बहना था। कहते बस इतना ही तो था कि मैं उसकी उदास पर सच्ची लुनाई में बहना चाहता, मैं अपने सत्व को देखना चाहता था, मैं अपनी सात्विकता में जीना चाहता था। पर शायद इस समाज ने ना मुझे सात्विकता दी, ना नीरवता दी, ना मौन दिया, ना एकांत दिया। अब आप ये देखो कि एकांत क्या है। सिर्फ अकेले बैठ जाना एकांत नहीं है। एकांत वो है जहां हम अपने मन के एक भाव को महसूस कर सकें, एक का भी अंत हो जाए, जहां हम इतने आत्मीय हो जाएं, जहां हम अपने आप को भी भूल जाएं। इस एकांत को नगर का व्यक्ति ढूंढता चला जाता है, पर उस सच्ची लुनाई में कभी भी भय नहीं पाता। जो अपने ही अपने रहने को तदगत हो सहना था, यह तो बस रुंध कर चुप रहे। कितनी विडंबना है, कितना दर्द है कवि के इस पंक्ति में। कहता है जो अपने ही अपने रहने को तदगत हो सहना था, केवल दिखाना था कि मैं अपना हूं, मैं अपने लिए जी रहा हूं, मैं अपनों के लिए कर्म कर रहा हूं। केवल कहता है उस तदगत हो रहने को सिर्फ सहना था, जीना नहीं था। यह तो बस रुंद हो चुप ही रहना था। जो मैं चुप रहा, मैंने सांझ को कुछ नहीं कहा, ये मेरा प्यार नहीं था, ये मेरा संकल्प भी नहीं था, ये मेरा भाव भी नहीं था। वो कहता है बिल्कुल उसी तरह से जैसे कभी कभी हम रुंध कर, कभी कभी हम रो कर सिर्फ अपने आप को चुप कर लेते हैं, मौन हो जाते हैं, क्योंकि शब्दहीन हो जाते हैं। कवि कहता है बस रुंध होकर चुप हो जाना मेरी एक विवशता थी। यूं ना जाने कब कहाँ यह सांझ ओझल हो गई। यूं ना जाने कब चली गई, कब खत्म हो गई, पता ही नहीं चला। ये सांझ कब अंधेरों में बदल गई, कब रात आ गई, पता ही नहीं चला। और मेरे लिए यह सोने न रहने की, रीते न होने की बांझ अनुकंपा समाज की कितनी बोझल। ये है बच्चों जो केवल एक जुबान से हम किसी को सहानुभूति देते। अब ये देखो कि तुम जा रहे हो, कोई पूछता है तुमसे कैसे हो, तुम कहते हो ठीक है।
और अगर तुम अपनी कहानी सुनाने लग जाओ कि आज तुम कितने दर्द में हो, क्या वो सामने वाला ये कहानी सुन पाएगा? उसके पास भी वक्त नहीं है। या तुम ही किसी से पूछ लो, अरे भाई कैसे हो, वो अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दे, तुम भी कहते हो अच्छा यार कल मिलते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं, है ना? तो वो कहता है किसके पास वक्त है आज हमारा दर्द सुनने को, आज हमारी बात सुनने को? लेकिन फिर भी हम पूछ लेते हैं उससे, हाँ भाई कैसे हो, बस इतना ही सुनना चाहते हैं, बस वो हमें कह दे कि वो ठीक है और मैं भी ठीक हूँ, बस इतनी ही जिंदगी है हमारी। यूं ना जाने कब कहाँ वह सांझ ओझल हो गई, और मेरे लिए यह सोने न रहने की रीते न होने की बांझ अनुकंपा समाज की कितनी बोझिल हो गई। समाज फिर मुझे मिलता रहा, बात करता रहा, अरे कैसे हो, क्या हो, जबकि ना वो चाहता था मेरे बारे में जानना, ना वो चाहता था मेरे बारे में सुनना। फिर भी वो कहते हैं, अंग्रेजी में एक शब्द चलता है लिप सिंपथी, होठों से ही सहानुभूति दिखाकर चलते बने। मेरे लिए सोने ना होने की रीते ना रहने की, अपने आप में ना जी पाने की विडंबना कितनी बोझिल हो गई। बांझ क्यों है वो? क्योंकि वो सहानुभूति सच्ची नहीं है, सात्विक नहीं है। उस सहानुभूति से ना मुझे कुछ मिलने वाला है, ना उसे कुछ मिलने वाला है। बांझ अनुकंपा है वो, कुछ भी मिलने वाला नहीं है उसे। कितनी बोझल हो गई एक सूनी सी सांझ, एक दिन दबे पांव मेरे कमरे में चली। बांझ अनुकंपा समाज की कितनी बोझिल। तो ये कविता में कवि कहना चाहता है कि ये समाज हमें केवल ऊपरी ऊपरी तौर पर दिखाना चाहता है, ना वो हमसे प्यार करता है, ना वो हमारी उलझनों को कहीं देखना